नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं किशोर पारिक, किशोर जयपुर काव्य साधक परिवार से, और काव्य साधक जो हमारा ये YouTube चैनल है, इस पर आज हम लेकर आए हैं एक विशेष वीडियो। कवियों ने इस देश का गौरव और आत्मसम्मान समय समय पर बढ़ाया है। ऐसा ही मुझे एक किस्सा याद आया मुगलों के समय का, और उसी को लेकर मैं आपके बीच में चाहता हूं कि हमारी कवियों की ये वाणी है, ये बातें हैं, ये किस्से हैं, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचे और इस देश का स्वाभिमान किस तरह से हमारे ये रचनाकार, कवि, साहित्यकार बचाया करते थे, ये जन जन के दिलों तक उतरे। तो मैं चर्चा करना चाहता हूं कि मुगलों के शासन काल में भी बहुत से कवि और साहित्यकार मित्रों ऐसे हुए थे कि जिन्होंने अपना स्वाभिमान बनाए रखा तथा विदेशी आतताइयों और हमलावरों के सामने कभी भी अपना सर झुकाया नहीं। ऐसे ही कई कवि हुए हैं, जैसे भूषण की हम चर्चा करते हैं। भूषण जैसे ही एक और कवि हुए हैं, कवि गंग, जो कि अकबर के शासन काल में हुए थे। गंग कवि जो थे वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और समय समय पर अकबर के गर्व को वो चकनाचूर कर दिया करते थे अपनी कविताओं से। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि उस परम शक्ति के आगे सभी बोने हैं। अकबर के दरबार में जितने भी थे चाटुकार लोग थे, कवि थे, और उन्हें यह बात फूटी आंखों नहीं सुहाती थी कि कवि गंग अकबर के सम्मान में कुछ नहीं लिखा। तो वो अक्सर षड्यंत्र रचा करते थे। हमारे कविता में आप सब जानते हैं कि समस्या पूर्ति होती है। तो एक बार सभी चाटुकार कवियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और काव्य की समस्या पूर्ति हेतु विषय रखा कि करो सब आस अकबर की, करो सब आस अकबर की। यानी आप जिस भी छंद में ये काव्य रचित करेंगे उसके अंतिम पंक्ति के अंदर अवश्य आना चाहिए कि करो सब आस अकबर की। लेकिन जिस कवि में स्वदेशाभिमान कूट कूट कर भरा हो, खुददारी हो और कभी भी उसने सर नहीं झुकाया हो, वो एक विदेशी की प्रशंसा कैसे करता। तो कवि गंग ने समस्या पूर्ति में मित्रों यह कवित्व लिखा। एक को छोड़ बिजा को भजे, एक को छोड़ बिजा को भजे, रसना जो कटो उस लब्बर की। अब तो गुनिया दुनिया को भजे, सिर बांधत पोट अटब्बर की। और कवि गंग जो एक गोविंद भजे, कवि गंग तो एक गोविंद भजे, कुछ संक न मानत जब्बर की। और जिसको हरि की प्रतीत नहीं, सो करो मिल कर आस उस अकबर की। उसने जब ये पंक्तियां पढ़ी, अकबर को बहुत ही क्रोध आया। बहुत क्रोधित होके अकबर ने अपना गुस्सा जाहिर किया और उसको कहा कि भाई इसका तू मेरे को अर्थ भी बता दे। तो जब उसने कहा कि मेरे को अर्थ बता दे, तो वो क्योंकि स्वाभिमान कवि था, वो समझ गया, इसको बात चुभ गई। तो उसने फिर कहा, एक हाथ घोड़ा एक हाथ खर, एक हाथ घोड़ा एक हाथ कर, कहना सा तो कह दिया, अब करना है सो कर। कवि गंग अत्यंत स्वाभिमानी थे। उनकी स्पष्टवादिता के कारण ही अकबर ने उनको हाथी के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को नहीं डिगने दिया और पूरा मैदान सजाया गया। वहां नगर के काफी लोग, उनके दरबार के लोग, और गंग कवि को बीच में, और सामने वो मतवाला हाथी झूमता हुआ आया। तो गंग कवि ने वहां भी एक छंद पढ़ा। वो छंद था, सब देवन को दरबार जुरियो, सब देवन को दरबार जुरियो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो। जब काहू ते अर्थ कयो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। कि मृत लोक में है एक गुनी कवि, गंग को नाम सभा बतायो। सुनी चाह भई परमेश्वर की, तब गंग को लेन गणेश पठायो। उसने कहा, है अकबर, देवी देवताओं को भी अब छंद के मामले में गंग कवि की महत्वता का पता चला है, इसलिए परमेश्वर ने उस गंग को कवि को लेने, देखिए, गणेश को सामने। अकबर को और ज्यादा गुस्सा आया और अकबर ने उसको, महावत को कहा, इसको नीचे कुचल दे। जब हाथी बढ़ा, हाथी ने सूंड में उठा के गंग कवि को अपने ऊपर बैठा लिया। अकबर और क्रोधित हुआ तो उस हाथी को और मदिरा पिलाई गई, नशा कराया गया, और उसके बाद उस महावत ने उसके हाथी के अंकुश से इतने प्रहार किए कि क्रोधित होकर गंग कवि को हाथी ने कुचल दिया। तो जाते जाते भी कवि का जो एक दोहा जो है, आज भी जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि कबहू न भड़ुआ रंग चढ़े, कबहू न भड़ुआ रंग चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब,
सकल सबाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो दोस्तों, हमारे देश के राजा और कवि यदि गंग की तरह स्वाभिमानी होते और स्वाभिमान बनाए रखते तो क्या मजाल थी कि ये जो मुगल हैं, ये आतताई हैं या बाहर के लोग यहाँ पर आते। हमारे ही राजा महाराजा और उस समय के जो जागीरदार लोग थे वो अकबर की शरण में जाकर इस फूट के कारण इस देश को बचा नहीं पाए और इतने वर्षों तक मुगल हम पे शासन करते रहे। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी साहित्यकारों को, ऐसे सभी कवियों को और हमारे उन भूषण और गंग जैसे कवियों को पुनः एक बार शत शत नमन। वंदे मातरम। फिर किसी कवि का ऐसा ही कोई एक रोचक और स्वाभिमान से भरा हुआ किस्सा हम आपके बीच में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।